29 अगस्त 2024 करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला 20 विश्व कप दुबई और शारजा में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हाल ही में महिला 20 विश्व कप दुबई और शारजा में आयोजित किया जाएगा। 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक महिला 20 विश्व कप दुबई और शारजा में आयोजित किया जाएगा, जो संयुक्त अरब अमीरात के 2 स्थान हैं। यह महिला 20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। इस आयोजन की आधिकारिक मेजबानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा की जाएगी। बांग्लादेश की राजनीतिक अशांति के कारण इस आयोजन को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार के एस चित्रा और उत्तम सिंह को कब प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार एस चित्रा और उत्तम सिंह को प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार 28 सितंबर को यहां एक समारोह में सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका के एस चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करेगी। राज्य संस्कृति विभाग हर साल मंगेशकर की जयंती पर यह पुरस्कार प्रदान करता है। उत्तम सिंह को 2022 का मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि चित्रा को 2023 का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने AI फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में AI फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है। हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने फेस मैच नामक एक नए सुरक्षा फीचर को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो खाते की सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI का उपयोग करता है। यह सुविधा संभावित खतरों का आकलन करने और आवश्यक होने पर चेहरे की पहचान सत्यापन को सक्रिय करने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरदीप सिंह भाटिया ने हाल ही में नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अमरदीप सिंह भाटिया ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। DPIIT के पूर्व सचिव राजेश कुमार सिंह को रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले भाटिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। हाल ही में ADB ने महाराष्ट्र राज्य को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। सरकार ने महाराष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण और किफायती तृतीयक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए। एक बयान में कहा कि ऋण से वंचित जिलों में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी, लिंग संवेदनशील और सामाजिक रूप से समावेशी विशेषताओं को शामिल करते हुए तृतीयक देखभाल शिक्षण अस्पतालों से जुड़े 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में हाल ही में 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारत का दूसरा स्वनिर्मित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया। संयंत्र संचालक ने कहा। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने कहा कि KAPS की चौथी इकाई 700 मेगावाट की पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से पहले 90% क्षमता पर काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, M सुरेश को हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रभावी यह नियुक्ति भारत के सबसे महत्वपूर्ण विमानन निकायों में से एक के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
एम सुरेश की नियुक्ति सरकार द्वारा संजीव कुमार को एएआई के अध्यक्ष पद से मुक्त करने के निर्णय के बाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ शीर्ष पर रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में देश में सबसे ज़्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, जिनमें से ज़्यादातर बेंगलुरु में हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5765 PEBCL हैं, जिनमें से 4462 अकेले बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद यहां के क्रिकेट बोर्ड का भी तख्ता पलट हो गया है। फारूक अहमद को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। नजमुल हसन के इस्तीफे के बाद उन्हें यह पदभार दिया गया है। हसन ने ढाका में हुई एक बोर्ड मीटिंग के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के गोलकीपर मैनुएल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। किस देश के गोलकीपर ने? जर्मनी के गोलकीपर मैनुएल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। हाल ही में जर्मनी के गोलकीपर मैनुएल नेउर ने कहा कि वह 15 साल और 124 मैच खेलने के बाद राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले रहे हैं। वह बायर्न म्यूनिख के साथ क्लब फुटबॉल में बने रहेंगे। 38 वर्षीय नेउर ने 2009 में जर्मनी के लिए पदार्पण किया और 2014 में विश्व कप जीता। राष्ट्रीय टीम के लिए उनका आखिरी मैच क्वार्टर फाइनल में अंतिम चैंपियन स्पेन से 2-1 से अतिरिक्त समय में हार था, क्योंकि जर्मनी यूरो 2024 की मेज़बानी कर रहा था।